बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th फ़िज़िक्स PBA के कुछ अहम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लेकर हम हाज़िर हैं। तो बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने हैं इन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इनको आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है, ठीक है। जैसे कि वर्नियर के कैलिबर, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। अब इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कि इसमें जो है पहले मेन स्केल से रीडिंग हम लोग लेते हैं, फिर वर्नियर स्केल से की जो मैचिंग डिवीज़न को देखते हैं, और फिर जो मैचिंग डिवीज़न आती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर मेन स्केल की रीडिंग के साथ हम इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। डायामीटर और थिकनेस और डेप्थ मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू गेज होता है, ठीक है। इट्स मेजर वेरी स्मॉल थिकनेस लाइक वायर, ठीक है। स्क्रू गेज बहुत छोटी जो थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो रीडिंग का फार्मूला है वो मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। अब इसका जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों, वो इसकी जो पिच होती है, पिच को टोटल डिवीज़न से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पिच को जो सर्कुलर डिवीज़न से डिवाइड करते हैं और फिर हमारे पास जो है रीडिंग वो कैलकुलेट हो जाती है। वायर का डायामीटर मालूम करने के लिए या शीट्स वगैरह की थिकनेस मालूम करने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। एरर्स ये मिस्टेक्स होती हैं जो मेजरमेंट्स के दौरान आती हैं, यानी जो गलती हो जाती है। सिस्टमेटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है, ज़ीरो एरर होता है, ठीक है। और एरर मालूम करने का फार्मूला होता है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और ये याद रखिएगा कि मेजरमेंट के अंदर ज़ीरो एरर को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी जो है वो क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू होती है, और प्रिसीजन क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिज़ल्ट होती है। यानी कि एक्यूरेसी ये है कि ट्रू जो वैल्यू है उसके करीब तरीन वैल्यू का जवाब आना, और प्रिसीजन क्या होता है कि आपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट पर जो सेम वैल्यू आ रही है तो ये प्रिसीजन होती है, ठीक है। एक्यूरेट होता है बट नॉट प्रिसीजन होता है, या प्रिसाइज होता है बट नॉट एक्यूरेट होता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बच्चों आपको मालूम है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इट इज़ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी का एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है G इक्वल टू कैपिटल GM अवर कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड G। ये आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर ग्रेविटेशनल को कांस्टेंट है, यानी कैपिटल जो G होता है इसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और ये हर जगह सेम होता है। फिर है बच्चों ओम ला का फार्मूला आपको मालूम है V इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज जो है ये करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से आते हैं। और जो है इसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। हुकला का फार्मूला बच्चों आपको मालूम है F इक्वल टू KX होता है, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई एक्सटेंशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग जितना स्ट्रेच होता है उतनी ही फोर्स लगती है या लगाई जाती है। और डेंसिटी
डेंसिटी बच्चों आपको मालूम है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है, ऐसे रो से शो करते हैं मास पर वॉल्यूम, ठीक है, मास पर वॉल्यूम। और कोई अगर रेगुलर हमारे पास सॉलिड हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इर्रेगुलर अगर कोई सब्सटेंस हो तो उसके लिए वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। और रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, ये सीरीज़ में और पैरेलल में होते हैं। सीरीज़ में जो आर होता है वो इक्वल होता है R1 + R2, और पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 होता है, ठीक है। और सीरीज़ में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है। के बाद लेंसेज हैं, दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज होती है और कनकेव में वर्चुअल इमेज हमारे पास होती है, ठीक है। इसमें फोकल लेंथ होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। और ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में मज़ीद जो आपके पास बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है, तो आपने इन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इनके ग्राफ्स और इनकी कंस्ट्रक्शंस और इनके जो टेबल्स हैं वो आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।